तो हम पहुंचे हैं बलीचा बाबा भैरवनाथ 21 दिवसीय खड़ग यज्ञ का आयोजन श्री ओम बन्ना बलीचा में आयोजित हो रहा है। आज 11वां दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 दिन का ये महायज्ञ होने वाला है। और चलिए हम चलते हैं महायज्ञ में। और लगातार ये भैरवनाथ जी का जो यज्ञ है वो लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि जानकारी के लिए बता दें कि भजन संध्या का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। हर शाम को भी भजन संध्या हो रही है। आदरणीय गुरुदेव श्री बलीचा धाम सेवक आरपी सिंह जी आकवा जी कठोर तपस्या जो है वो कर रहे हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं। हमारे साथ कालरा जी है और वो हमको लेकर आए हैं यहाँ तक। तो चलिए हम देखते हैं क्या कुछ प्रभु भक्ति यहाँ पर हो रही है। 11वां दिन आज ये मौजूद है और बड़ी उम्मीद और आशा के साथ आए थे और वास्तव में उम्मीदों पे हम बिल्कुल सही उतरे हैं। पहले तो ओम बन्ना जी के आप दर्शन कर लीजिए। परम सौभाग्य की बात है कि आज कमलेंद्र सिंह जी भी यहीं मौजूद है। और आपको बता दें कि ये पूरा ओम बन्ना धाम परिसर है। तो सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी 9 मार्च 24 से शनिवार को 6 बजे हो रहा है। और आहुति लगा रहे हैं कमलेंद्र सिंह जी पंवार साहब। हमारे भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन। ओम बन्ना धाम में ये खड़ग यज्ञ का आयोजन 21 दिवसीय आयोजन है। इसकी सीधी तस्वीरें आदरणीय गुरुदेव आरपी सिंह जी इस महायज्ञ में स्वयं 21 दिनों तक खड़े रहेंगे। इसीलिए इस यज्ञ का नाम खड़ग यज्ञ दिया गया है। गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए भी भक्त पधार रहे हैं। सभी भक्तों को ओम बन्ना सरकार की जय हो। खड़ग यज्ञ हो रहा है 2 मार्च से 2023 तक चल रहा है, जिसमें धूमधाम से 2024 मतलब धूमधाम से चल रहा है। सभी भक्त लोग इसका लाभ ले रहे हैं और इस हवन लाभ सभी को मिले अधिक संख्या में यहाँ पहुँचे और इसका हवन योग का लाभ लेवे। और सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक कंटिन्यू हवन चल रहा है। उदयपुर वासियों उदयपुर शहर में ऐसा पहली बार हुआ है और सभी से आग्रह कर दिया संगम पधारे और ये यज्ञ का लाभ लेवे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इस निमित्त में गुरुदेव का आशीर्वाद सभी को मिले। लो थोड़ा सा बोलो, आप बोलो, अच्छा लगा हम आए। ओम बन्ना की जय हो ओम बन्ना की। मैं ललिता वर्मा आज सपरिवार ओम बन्ना के दर्शन लाभ लेने की और आहुति देने के लिए आई हूँ। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, एकदम ऊर्जावान है। आने के बाद में इतनी संतुष्टि हो रही है कि यहीं से जाने का ही मन नहीं कर रहा। बहुत अच्छा माहौल है। आहुति दे करके बहुत आनंद की अनुभूति हुई है, बहुत शांति मिली है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह के यज्ञ उदयपुर में हो रहे हैं, खड़ग यज्ञ जिसको कहते हैं। और जो यहाँ के पुजारी साहब हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा संकल्प उदयपुर के लिए लिया है। एक उदाहरण पेश किया साधु संतों के सामने कि उदयपुर में वो आज बिल्कुल खड़े रहे और बिल्कुल मौन रह करके इस तरीके से व्रत कर रहे हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा बार बार होता रहे तो उदयपुर वासियों के लिए बहुत अच्छा
समय रहेगा, सुख समय रहेगा, सबके परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। और इसी आशा के साथ में हम कमलेंद्र सिंह जी पंवार साहब को भी धन्यवाद सपरिवार देना चाहेंगे कि उन्होंने इस यज्ञ में पूरी श्रद्धा के साथ में भाग लिया और सबको इस तरह के समय दिया कि है ना, सब अपने अपने सपरिवार पधारे और सपरिवार पधारे और आहुति दे और अपने जो है कार्यों की सिद्धि प्राप्त करे। हाँ तो आप देख सकते हैं कि 51 आहुति लगाकर खड़ग यज्ञ का जो है आयोजन है चल रहा है। अभी और 10 दिवसीय और आयोजन होगा। 21 दिवसीय कुल ये पूरा यज्ञ चलने वाला है। आदरणीय महंत गुरुदेव श्री श्री उपासक श्री आरपी सिंह जी जो कि यहाँ कठोर तपस्या जो है वो कर रहे हैं, 21 दिवस से खड़े रहेंगे, मौन धारण कर रखा है, आप बोलेंगे नहीं। और इस यज्ञ का आयोजन, इस खड़ग यज्ञ का आयोजन में आप देखें कि लगातार आहुति दी जा रही है। स्वाहा स्वाहा ओम चैतन्य भैरवनाथाय नमः 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 स्वाहा। ओम बन्ना सरकार आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे, भैरवनाथ आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे। बाबा भैरवनाथ 21 दिवसीय ये खड़ग यज्ञ का आयोजन हो रहा है और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर भव्य सुंदरता है। और आप देखेंगे 23 तारीख को जब इसका यहाँ पर समापन होगा, उसका नज़ारा और भी कुछ हो, उस दृश्य को भी हम जरूर आपको दिखाएंगे। बस इंतज़ार करते रहें और इस तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए। ओम बन्ना आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आप सभी से प्रार्थना और अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को ओम बन्ना आप सभी की मनोकामनाएं पूरा करें, क्योंकि हम आपको लिए सभी भक्ति भरे सारी खबरें हम दिखाते रहते हैं और हमारे खबरें दिखाने का यही उद्देश्य है कि हम संस्कृति को कितना संवार सकते हैं, संस्कृति को हम कितना बचा सकते हैं, हम अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को कैसे बचाएं, उसके लिए ये चैनल काम कर रहा है। और भक्ति, शक्ति और संस्कृति के चैनल पर आप सभी जुड़े रहें। आपका प्रेम, आपकी मित्रता हमको बहुत ही प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार होती रहे। ओम बन्ना सरकार में हम आते रहें, प्रभु हमारी मनोकामनाओं को पूरा करते रहे। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी का अभिनंदन, धन्यवाद। तो आप दर्शन कर सकते हैं। ओम बन्ना सरकार अखंड ज्योत चलती रहती है। तो अखंड ज्योत आपके सामने है, जल रही है और एक तरफ अखंड ज्योत, दूसरी तरफ यज्ञ की आहुतियाँ। कैसे क्या कार्यक्रम और आगे होने वाले? आज 11 दिन हुए हैं, आप क्या सत्संग होगी और ये सुंदरकांड का पाठ कब हो रहा है? सुंदरकांड का पाठ तो हो गया ना, हो गया। अब क्या आगे तैयारी रहेगी? अब आगे की तैयारी एक फाग उत्सव का कार्यक्रम रहेगा हमारे यहाँ पे। जोर से सभी संस्था से महिला आएगी और फाग उत्सव रखेंगे। और आज 11 दिन बीत गए हैं, वो जोर शोर से यहाँ पे हमारे अखंड हवन का जो कार्यक्रम चल रहा है कंटिन्यू चल ही रहा। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हवन चल रहा है और कोई भी यात्रु आके यहाँ पे हवन कर सकता है। और इससे हवन से घर में सुख शांति बनी रहेगी। जिसे पित्त दोष से, किसी छोटी छोटी समस्या से जो परेशान है, उनकी सारी परेशानी खत्म हो जाए, इसको लेके ये कार्यक्रम रखा है। और हमारा आदरणीय विचार के माध्यम से ओम बन्ना के हमारे सेवक आरपीएस बन्ना, वो उनके देखो जिससे खड़े हैं सुबह से शाम तक, वो इसी तरह रहते हैं, शाम तो ही बैठते हैं। और इनके आशीर्वाद से सभी की मनोकामना पूर्ण हो, सबके घर में सुख शांति बनी रहे, अच्छा रहे। और बहुत अच्छा लग रहा है। उदयपुर शहर में सब पहली बार हो रहा है
ओम बन्ना बलीचा धाम में सभी भक्त के लोग पधारे, उदयपुर वासियों को, और सभी इसका लाभ लेवे। और 23 तारीख को भंडारा रखा गया है, और 23 तारीख को शाम को 7 बजे से रात्रि तक भजन संध्या चलेगी। तो सब अधिक संख्या में पधारे और इसका लाभ लेवे। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं बसंती वैष्णव, महानगर अध्यक्ष भजन सेना मेवाड़ उदयपुर में कार्यक्रम चल रहा है। 21 दिवसीय जो कार्यक्रम है, जिसका आज 11 दिन पूर्ण हो गए हैं और कंटिन्यू कार्यक्रम चल रहा है। जिस तरह बलीचा धाम में ओम बन्ना में इस प्रकार से हमारे आदरणीय कमल सिंह जी भाई साहब ने जो ये बेरा उठाया है और इस तरह से इस मंदिर को सजाया और ये कार्यक्रम करा है, मैं हिंदू भाइयों से, उदयपुर के जितने भी मंदिर भक्तगणों से, सभी से आग्रह करूंगी वो भी अपने अपने स्तर पे मंदिर, जैसे कई जगह जर्जर हो रहे हैं या सभी मंदिर की देख रेख समय पे नहीं हो पा रही है, तो इस तरह से कार्यक्रम सत्संग होते रहे। हर हिंदू संगठन भाई इस चीज़ पे ध्यान दे ताकि हर एक क्षेत्र में जो अपने धर्म को लेकर चले, तो हर एक मंदिर के छोटे मोटे कार्यक्रम होते रहे, तो उसकी मेंटेनेंस भी होती रहे और समय समय पे लोगों को भक्तगणों को लाभ मिलता रहे और मंदिरों की देख रेख भी होती रहे और ठाकुर जी का सभी को आशीर्वाद मिले। ऐसा मैं सभी से मेरा आग्रह है कि सभी भक्त लोग, देश प्रेमी, देश जो भक्तगण है, सब इस पर ध्यान देवे और अपने अपने मंदिर में छोटे मोटे कार्यक्रम करते रहे और सबका मेंटेनेंस करते रहे। जय श्री राम। जी, बाबा भैरवनाथ का 21 दिवसीय खड़ग महायज्ञ, जैसा कि आप नाम से ही है, खड़ग यानी खड़े रह कर के यज्ञ करना, और हमारे जो यहाँ के सेवक है आरपी सिंह जी, उनके सानिध्य में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूँ, वास्तव में आपके इस चैनल को मैं नमन करता हूँ और आज चैनल के माध्यम से सभी से ये बात पहुँच रही है, आपको धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि आप चौथा स्तंभ है। और इस यज्ञ से देखिए आप, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे यज्ञ होते हैं मेवाड़ में भी, लेकिन यह यज्ञ अपने आप में इसलिए अद्भुत है क्योंकि महाराणा भूपाल सिंह जी के समय उन्होंने यह यज्ञ कराया था मेवाड़ की रक्षा के लिए, और भैरवनाथ का आह्वान करने पे, यानी रक्षा करने के लिए, मेवाड़ की रक्षा करने के लिए। और लेकिन अब जो परिस्थितियाँ हैं, अब सनातनी युग है, और इस सनातनी युग में हम जो, जैसे काफ़ी ऐसे दोस्त जो रहते हैं, पितृ दोष भी रहते हैं, दूसरे और भी कई ऐसी विपत्तियाँ होती जिनको टलने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो टल जाए, ऐसे में यह यज्ञ हो रहा है। और 2 मार्च से यज्ञ प्रारंभ हुआ जो 23 मार्च तक चलेगा, और जिसमें आप देख रहे हैं कि सवेरे से लेकर के सायंकाल तक, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यह यज्ञ का आयोजन होता है। और सेवक जो है आरपी सिंह जी, वो प्रातः से लेकर के सायंकाल तक खड़े रह कर के मौन धारण करके वो यज्ञ में आहुतियाँ देते हैं, और हम उनका सबका उनके सानिध्य में हम भी आहुतियाँ देते हैं। और इस जो यज्ञ का प्रतिफल जो है, मैं तो वास्तव में सबसे आह्वान करता हूँ, पधार करके अपने आप को धन्य करें और अपने आप को भी धन्य करें, मेवाड़ की धरा को भी धन्य करें। वाकई में इस कार्यक्रम के निमित्त, क्योंकि आप जानते हैं सभी के 23 तारीख को यहाँ पूर्णाहुति होगी, और जो 21 दिन तक जो मतलब जो जोड़े प्रातःकाल यहाँ बैठे वो भी सभी जोड़े, और जो दूसरे भी जोड़े हैं वो यहाँ आकर के उस आहुति को पूर्ण करेंगे। और उसके बाद ही यहाँ दोपहर में महाप्रसादी का आयोजन रहेगा, जिसमें सभी भक्त वगैरह लाभान्वित होंगे। और सायंकाल यहाँ 7 बजे से लेकर के रात्रि तक भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें मारवाड़ के संत और मेवाड़ के जो एक प्रमुख गायक कलाकार हैं वो भी पधारेंगे। और इस कार्यक्रम का पूरा एक तरह से आनंद और लाभ लेने के लिए मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ, पधारें और इस कार्यक्रम की महत्ता को समझते हुए अपने आप को धन्य करें। जय भारत, जय श्री राम, जय सोना। ओम बन्ना धाम से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां खड़ग यज्ञ का आयोजन हो रहा है। आदरणीय गुरुदेव बलीचा धाम उपासक सेवक श्री आरपी सिंह जी आकवा जी स्वयं तपस्या 21 दिनों की ये खड़े रहकर इस खड़ग यज्ञ का पूरा संपन्न कराने जा रहे हैं। आप सभी उदयपुर वासियों से निवेदन है कि आप भी इस खड़ग महायज्ञ में जरूर आएँ, आहुति लगाकर आप भी कष्ट निवारण बन सकते हैं। आपके परिवार में कोई कष्ट है तो वो भी दूर होगा। ये खड़ग यज्ञ महाराणा भूपाल सिंह जी के बाद अब पुनः वापस कराया जा रहा है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि नगर के बजरंग दल से कमलेंद्र सिंह जी पंवार साहब, जो कि बहुत ही योगदान देते रहते हैं। जी कुछ कहना चाहें?
बहुत अच्छा लगा भाई। जी बाबू जी। ओम बन्ना बलीचा धाम में कैसा लगा? ओम बन्ना के आश्रम में अच्छा लगा। सभी भक्त जन आ रहे हैं और खड़े महादेव महाराज हैं, उनका आशीर्वाद ले लिया, सब अच्छा लगा। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे, बस यही है हमारी। तो सभी देशवासियों से अपील है, सभी जितने भी देश में जितने भी धार्मिक स्थान हैं उन स्थानों का संरक्षण, उन स्थानों का विकास, उन स्थानों का जीर्णोद्धार। कहीं न कहीं सनातन संस्कृति का हम हिस्सा है और हम एक सनातनी हैं। अगर आप ये सोच लेंगे कि मैं हिंदू हूँ और मेरी अपनी जिम्मेदारी है, तो आपके आसपास में कोई भी छोटा से छोटा स्थान है, देवी देवताओं का हो चाहे किसी भी देवी देवताओं को हो, आप उसका संरक्षण कीजिए, उसके आप रक्षा और सुरक्षा कीजिए। स्थान प्राचीन भी हो सकते हैं, स्थान नवीनीकरण भी हो सकते हैं, आधुनिक भी हो सकते हैं। अगर आप अपने संस्कृति की रक्षा करेंगे तो संस्कृति भी आपकी रक्षा करेगी। तो आप देखिए ओम बन्ना धाम जिस प्रकार से जिम्मेदारी ली गई है, जिस प्रकार से धार्मिक प्रसंग जो है यहाँ पर होते रहते हैं, यज्ञ की आहुति लगाकर यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यज्ञ किया जा रहा है। और ये खड़ग यज्ञ में पूरा जी गुरु महाराज खड़े रहेंगे 21 दिनों का ये पूरी तपस्या। उसके बाद हम आपका भी विचार जरूर जानेंगे कि इस महायज्ञ करने से क्या प्राप्ति होती है। और मैं उससे पहले यही आह्वान करता हूँ, आप 21 दिनों 10 दिन और रहे हैं, इस 10 दिनों का पूरा लाभ ले लीजिए। आज देश में न जाने कितने ही ऐसे मंदिर है, चाहे वो भगवान महादेव जी के हो, हनुमान जी के हो, बालाजी के हो, खंडर पड़े हुए हैं। देवस्थान के प्राचीन मंदिर है, उन पर देवस्थान ध्यान नहीं दे रहा है, वहाँ पर पूरा वीरान और जर्जर अवस्था में वो पड़े रहते हैं। हमारे बीच में बजरंग से दर से जुड़े हुए कालरा जी भी है। और कालरा जी दो शब्द। तो आप देख पा रहे हैं कि कमलेंद्र जी जो बातें हम प्राचीन काल से सुनते आए हैं कि मेरी जिम्मेदारी, मैं हिंदू, मैं सनातनी, लेकिन एक सच्चा सनातनी वही है जो अपने धर्म की आन बान की रक्षा करता है। ये तो आप मानते हैं क्योंकि आप शुरू से ही इसी फील्ड में, धार्मिक फील्ड में, क्षेत्र में ज़्यादा आप योगदान देते आए हैं। चाहे उदयपुर स्थापना दिवस हो, महाराणा की जयंती हो, यहाँ किसी न किसी वीर या महावीर की जयंती हो, यहाँ तक कि आपने फौजियों की जयंती तक बनाए। यानी इस धरती पे रज कर्ण पे योगदान देने वाले उन तमाम जितने भी प्रेमी, उनको याद किया जाता है। आप ये नहीं देखते कि वो जाति कौन सी है, वो वेद कौन सा, आप ये देखते हैं कि कर्म कैसे हैं। तो आज ओम बन्ना धाम में जिस प्रकार से ये ज्योति जलाई जा रही है, जिस प्रकार से ये सनातन का प्रचार किया जाता है, क्या कुछ अपने अंदर एक पीड़ा लेकर आप है कि देश के जब मंदिरों को आप देखते हैं वीरान उलझे हुए, तो कैसा लगता है आपको वो दृश्य? आपके लिए क्या आपका मन ये व्यतीत होता है? वैसे आपने सही फरमाया, वाकई में पीड़ा है। अभी आपने नहीं देखा जैसे कलयुग में होता है, जैसे नहीं होता है कि भरी रहेगी मधुशाला क्या, और मंदिर सुना सुना होगा। तो वाकई में इस कलयुग में ऐसा प्रभाव देखने को मिल रहा है भारतवर्ष के। और अभी तो यहाँ भी मैंने ऐसे मंदिर देखे हैं जहाँ सायंकाल के समय जो पूजा होती है, सुबह जो पूजा होती, किसी समय में वहाँ गांव के और चौगान के सभी लोग आकर के पूजा करते थे, आरती करते थे, ढोल नगाड़े बजते थे। ये इलेक्ट्रॉनिक ढोल नगाड़े नहीं, वो ढोल नगाड़े बजते थे, उसमें सभी भाग लेते थे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे लोग इस कलयुग के प्रभाव से कहो, चाहे ऐसा कुछ कहो, पाश्चात्य संस्कृति प्रभाव से, आरती के समय सिर्फ वहाँ एक पुजारी होता है और इलेक्ट्रॉनिक ढोल नगाड़े बजते हैं। तो उस समय बड़ा दर्द होता है। वास्तव साला आज वो वेस्टर्न म्यूजिक होता है, उसमें लोग भीड़ की भीड़ इकट्ठी होती है। और हमारे सनातनी लोग, हम तो भारतवर्ष के मेवाड़ के लोग हैं, तो वास्तव में पीड़ा तो बहुत होती है। और हम भी हमारे हिंदू भाइयों को आह्वान भी करते हैं कि भाई वाकई में ऐसे ऐसे मंदिर जो जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं, जिनको हम अपने आप को हिंदू कहते हुए 33 कोटि देवता या 33 करोड़ देवताओं को पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मंदिर का संरक्षण हम करें। और हमारा कर्तव्य बनता है, हम अपने आप से शुरुआत करें। इस कर्तव्य को पूरा अगर हम करेंगे तो निश्चय हम अपने आप को सनातनी कहलाएंगे, इस देश के लिए देश प्रेमी बनेंगे और देशभक्त कहलाएंगे। 21 दिन का ये महाखड़ग यज्ञ जो ये अनुष्ठान जो हो रहा है, हमारा सिर्फ उद्देश्य क्या है? सनातन संस्कृति को बढ़ावा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सनातन संस्कृति की रक्षा करना। देखिए, सनातन धर्म तो बढ़ रहा है, लेकिन वो कैसे बढ़े, उसकी रक्षा कैसे करें? ऐसे ऐसे जैसे छोटे छोटे महायज्ञ होते हैं या बड़े बड़े महायज्ञ हो, यज्ञ से बड़े बड़े हमने देखा है कि वाकई में एक पुराने समय में भी जो ऐसे यज्ञ जब होते थे, तो आप देखिए कि जो वायु जो वातावरण है, वो वातावरण पवित्र होता था। अब आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी कहीं आप देख रहे हैं कि ऐसी ओजोन परतें या ऐसे जैसे अपन फैक्ट्री हैं के अनेकों ऐसे धुएं निकलते हैं ये है। लेकिन ऐसे अगर यज्ञ होते हैं, आप जहाँ यज्ञ हो रहा है उसके आसपास का वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है। और जैसे आप यहाँ पधारे हैं,
तो यहाँ का जो वातावरण आपको लाते ही लगता है कि एक अनुभूति होती है, वाकई हम कहीं ऐसे पवित्र स्थान में आए, वहाँ बैठने की इच्छा होती है। तो इन यज्ञों का बहुत बड़ा महत्व है और इसलिए हम यहाँ की रक्षा के लिए हम ऐसे यज्ञ कर रहे हैं। जो मंदिर खंडर पड़े हैं, जर्जर पड़े हुए हैं, प्राचीन मंदिर है, उन मंदिरों पर न तो देव स्थान का ध्यान है, न हिंदू संस्कृति और संगठनों का ध्यान है। क्योंकि अगर वो मुझे लग रहा है संगठन अगर ध्यान देगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सही कह रहे हैं, वाकई में ये संगठन की जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन एक बात और है कि ये जिम्मेदारी सभी की बनती है, आम नागरिक की, जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, जो सनातनी है, उन सबकी जिम्मेदारी है कि जो अपने आसपास जैसे मंदिर है तो समूह के समूह जाकर के उन मंदिरों की पूजा करें। हिंदू संगठन तो है ही है, लेकिन हिंदू संगठन भी अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, आम व्यक्ति भी अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। क्या आप ये मानते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूँ तो मेरा बेटा भी करेगा? क्या संस्कृति ये जीवित रहेगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यह हमारे माता पिता की एक कमजोरी रह जाती है कि हम उनको यह नहीं सिखा पाते, हम उनको दूसरी चीज़ सिखा देते हैं। ऐसा स्कूलों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे वास्तव में आप करें, अगर ऐसे कोई मिशनरी स्कूल में हम जाएंगे तो वहाँ वो ये चीज़ सिखाएंगे नहीं। अगर ऐसे बहुत सारे संगठन है जो सनातनी स्कूल चलते हैं, अगर वहाँ जाएंगे तो वो राम का नाम भी बोलेंगे, कृष्ण का नाम भी बोलेंगे, पूजा करना भी सिखाएंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं। तो लेकिन अगर वो पहला गुरु तो माता पिता होता है, उसके बाद स्कूल वाले होते हैं, तो जिम्मेदारी तो हम सबकी बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी पवार साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना सुंदर ये प्रसंग सजाया है। और ये सजाने के साथ साथ आपने जिस प्रकार से ये जो खड़े रहकर जो यज्ञ, ये जो आहुति हुई है, ये वास्तव में अद्भुत है। और इस खड़ग यज्ञ को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि ये गुरु महाराज जो जिस प्रकार से खड़े रहकर तपस्या कर रहे हैं, ये बहुत ही आसान नहीं है इतना 21 दिनों तक खड़ा रहना। और खड़े रहकर इस खड़ग यज्ञ का पूरा आनंद जो है वो उठा रहे हैं। आप सभी नगरवासियों से निवेदन है कि आप 23 तारीख को सत्संग में जरूर, मुझे ये बताइए 23 तारीख को होली भी है, तो कैसे आपने 24 को होली है। 24 को होली है, 23 को होली जलेगी जी। तो हम इस प्रसंग का होली जलने के साथ ही आनंद ले सकते हैं। मतलब आप देखिए कि ये कार्यक्रम भी यथावत चलेगा। हाँ, और वो कार्यक्रम भी यथावत, सभी धर्म से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित है। एक अपील और आपसे करनी है कि ये त्योहार होली जो है, हाँ। ये भाईचारे का त्योहार है, ये सद्भावना का त्योहार है। क्या इसको राक्षस की तरह मनाना चाहिए कि भाई भाई की तरह? देखिए मैं बताऊं, यह त्योहार सामाजिक समरसता का त्योहार है। वो हम पहले पुराने गीत नहीं आते थे, आज न कोई राजा न आज कोई रंग है। तो मतलब इस दिन तो ऐसा है कि राजा हो या चाहे रंग हो, कोई गरीब हो या अमीर हो, सभी एक रंग में उसमें हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं छोटे बड़े का भेद भूल करके हम लोग एक दूसरे को भाईचारे से मिलकर गले लगाते हैं। और इसमें कोई जाति पाति का भेद कुछ भी नहीं होता है वाकई में, चाहे कोई भी किसी भी ऊंच जाति का हो, चाहे किसी भी जाति हो, लेकिन उस दिन गले मिल करके रंग डाल करके और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए होली के पर्व को मनाते हुए, ये सामाजिक समरसता का भाव है। और ऐसे पर्वों को मनाने के पीछे जो हमारा कारण रहा, वो यही रहा कि हम छोटी ऊंच नीच की जात को छोड़ें और हिंदू कहीं से हिंदू होए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही अच्छा प्रसंग, और बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ता और इस मंदिर में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में काम करने वाले, सेवा करने वाले शहरती, जितने वॉलंटियर्स, सभी साधकों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप सभी इस धर्म की जागृति में अपना योगदान देंगे। इन्हीं आशाओं के साथ, और जय ओम बन्ना सरकार की, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को हर हर महादेव, जय हो।